गिला एक पे है पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारी में, वो है श्यामलाल भगत जी हमारे। जिनको उठा के यहाँ से एमएलसी बनाया था, लेकिन ये डॉक्टर प्रदीप के साथ एक दिन नहीं घूमे। क्या अफसोस, मेरी छाती फट गई है, मेरी छाती जल चुकी है, मेरी छाती जो है जल चुकी है, क्योंकि हमने ऐसे ऐसे लोगों को कुर्सियों पे बिठाया जो बीजेपी से डरते हैं, मोड़ देते हैं। आइए सीना खोल के चलिए, हमारी कामयाबी इंशाल्लाह होगी अगर हम सीना खोल के चलेंगे। बीजेपी के सामने कुछ नहीं कर सकता है। नए प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर के हैं तारक हमीद कर्रा साहब, वर्किंग प्रेसिडेंट भल्ला जी, बाकी इनके साथ में जो मंच पे बैठे हुए हैं सबके नाम लेंगे तो फिर बोलना नहीं आता है, क्योंकि खास करके मैं हमारे जो पहले भी एमपी रह चुके हैं चौधरी लाल सिंह साहब, वो भी यहाँ पे हैं, तो सबके नाम मैं नहीं लूंगा, मैं माजरत खाऊं कि सबके नाम नहीं लूंगा, उसका मैं बोलूंगा ही। तो मैं जो वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी डोडा की मैं बात करता हूं कि यहाँ पे जो है वर्किंग हमारी जो वर्कर हैं, जो हम वर्कर हैं, हमने बात रखनी है। तो मैं मरमत की तरफ से एक थोड़ी सी बात करता हूं कि यहाँ पे मैं आज सुन रहा हूं कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी, ब्लॉक प्रेसिडेंट, ब्लॉक सेक्रेटरी, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, चाहे मुझ पे इस वक्त नाराज हो जाएं, लेकिन पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में मैंने किसी को नहीं देखा। पूरे इलेक्शन में डॉक्टर प्रदीप साहब के साथ में रहा हूं, चाहे काशीगढ़ हो, बागवा हो, जहां असर हो, मरमत हो, जहां जोधपुर हो, त्रोन हो, प्राणु हो, मैं हर जगह गया। एक दफा मैंने जावेद साहब को पाया था प्राणु में, लेकिन मैंने किसी भी जो यहाँ के हमारी डिस्ट्रिक्ट की जो कमेटी है, मैंने किसी को पाया नहीं। इलेक्शन कैसे जीता जाता है? सबसे पहले एक यकजाति, एक मुठ। अगर हाथ में कुछ है तो बाकी वाले कहते हैं इसके हाथ में पता नहीं क्या है, लेकिन इन्होंने हाथ पहले ही खोल दिए थे, जो हम समझते हैं, क्योंकि मैं 96 से एजेंटी कर रहा हूं। हमें पता है कि जो वर्किंग एजेंट, जो पोलिंग बूथ पे एजेंट होता है, उसको पता होता है वोट कैसे वहां पे पड़ते हैं, किस हिसाब से पड़ते हैं। लेकिन कांग्रेस की एक मैं कहूंगा कमजोरी है कि हमारे कहीं भी बूथ प्रेसिडेंट नहीं है। मुझे बताइए कहां पे पता है कि कहां जैसे बूथ प्रेसिडेंट है? यहां पे जिस हिसाब से 18 दिनों में इलेक्शन लड़ा गया, मैं मुबारक देता हूं इस कॉन्स्टिट्यूंसी को। जब मैं पूरे जम्मू प्रांत की बात करता हूं तो 30,511 वोटर डॉक्टर प्रदीप ने लिए हैं। ये लोगों ने लिए हैं, ये लोगों के जज्बात थे, सिर्फ एंटी बीजेपी। कोई कहेगा और किसी के खिलाफ, सिर्फ एंटी बीजेपी के खिलाफ ये लोग खड़े हैं, लेकिन इनके गले घोंटे जा रहे हैं। क्योंकि इस वक्त मैं कहता हूं हमने किसको पकड़ना है। मैं यहां डिस्ट्रिक्ट में देखता हूं कोई कमरा नहीं है हमारे पास कि जहां पे हमारा दफ्तर हो, थोड़ा सा जहां हमने डिस्ट्रिक्ट साहब के पास जाना, हमने किसको पकड़ना है, कोई नहीं। यहाँ पे मजूल रहमान साहब आज मुझ पर दुखी होंगे, ये बदरवा से है, बदरवा में अगर ये यहाँ पे इस वक्त दफ्तर खोलते सर, अगर ये दफ्तर खोलते थे हम लोग आते थे। लेकिन यहाँ पे अगर यहाँ हमारे डॉक्टर प्रदीप साहब भी हैं, हमारे रियाज साहब भी हैं, बाकी जितने हैं, नदीम साहब हैं, मुश्ताक साहब हैं, अगर हम इनको पकड़ेंगे तो कैसे पकड़ेंगे? क्योंकि यहाँ पे जब आजाद साहब यहाँ से हमारी कांग्रेस से चला गए तो उसके बाद ये जो हमारा हेडक्वार्टर है ये साइड में चला गया, क्योंकि वो चला गए, मुजीद साहब भी उनके साथ में आजाद साहब के, तो उसके बाद हमारे यहाँ दफ्तर खुला नहीं। हमने इलेक्शन में भी ये रिक्वेस्ट की कि हमें दफ्तर होना चाहिए। आजाद साहब के साथ बोलिए, जो कि मुजीद साहब जो यहाँ पे कांग्रेस के पहले थे, आपको नहीं मैं बोल रहा हूँ, मुजीद साहब नहीं, मुजीद साहब वानी, तो थोड़ा सा आप सुनिए आराम से। तो यहाँ पे ऐसा है कि सबसे पहले मैं कहता हूँ अगर हमारा हेडक्वार्टर पे दफ्तर होगा तो हम बात कर सकते हैं, डीसी साहब से बात कर सकते हैं, एसीडी साहब से बात कर सकते हैं। यहाँ पे जो लोग हैं ये वोट देते हैं किसके लिए? एक डेवलपमेंट के लिए, एंटी बीजेपी। लेकिन यहाँ जितना भी चल रहा है वो इस वक्त भी मैं कहता हूँ, इस वक्त यहाँ पे जो स्टेज पे बैठे हुए हैं, मैं खास करके मुझे गिला एक पे है पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारी में, वो है श्यामलाल भगत जी हमारे, जिनको उठा के यहाँ से एमएलसी बनाया था, लेकिन ये डॉक्टर प्रदीप के साथ एक दिन नहीं घूमे। मुझे अफसोस, मेरी छाती फट गई है, मेरी छाती जल चुकी है, मेरी छाती जो है जल चुकी है,
क्योंकि हमने ऐसे ऐसे लोगों को कुर्सियों पे बिठाया जो पीछे पीछे डरते हैं और मुंह मोड़ देते हैं। आइए सीना खोल के चलिए, हमारी कामयाबी इंशाल्लाह होगी अगर हम सीना खोल के चलेंगे। बीजेपी के सामने कुछ नहीं कर सकता है कोई। जब हम एक होंगे तो, अगर डरेंगे तो वो बुज़दिल होते हैं। मैं श्यामलाल जी पे मुझे बहुत ही जबरदस्त जो कि नाराजगी गुस्सा है, जो मेरे पूरे इलेक्शन में नहीं देखा। ये भी एक सरपंच थे, सरपंच से उठा के कांग्रेस ने इनको एमएलसी बनाया। तो ये कांग्रेस में छुपे रहे, ये कांग्रेस से छुपे रहे, क्योंकि इस वक्त हमारा शदीद झगड़ा था। इस वक्त हमारा नहीं, एक अधिकार मैंने नाम ले, नहीं सर थोड़ा सा मुझे बोलने दीजिए, अगर नहीं बोला तो मैंने एक हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी का। तो सर जिस हिसाब से इस वक्त हमारी कांग्रेस गुजर रही है, क्योंकि वर्कर जो है वो नाराज हैं, तो यहाँ पे जो कमेटी है मैं कहता हूँ बूथ लेवल से, ब्लॉक लेवल से, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर कमेटी तैयार की जाएगी तो हम जो है हम लोग साथ में इस वक्त भी हैं, फिर भी रहेंगे भी। अगर बात नहीं करने देते हैं तो फिर हमें दुख आता है। लेकिन हम ये कहते हैं, मैं जो हमारे इस वक्त सुनने के लिए आए हैं उनसे मैं गुजारिश करता हूँ, हमने फिर भी बात करनी है। खास करके जो डॉक्टर प्रदीप साहब हैं, इस वक्त डॉक्टर प्रदीप साहब को पीछे धकेला जाएगा तो हमने 30,511 वोट दिए, हम वो सब इकट्ठे हैं इस वक्त भी। हम बिल्कुल से जल्दी की बात करता हूँ, मैं बाकी कहीं नहीं, लेकिन हमारा ख्याल रखा जाए, हमारे ब्लॉक का ख्याल रखा जाए। हमारे ब्लॉक में भी कोई कमेटी नहीं है, एक मुदस्सिर जी हैं जो ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं, नाम निहाद वो भी है बेचारे, लेकिन बाकी कमेटी उनके साथ नहीं है। हमारी ब्लॉक की कमेटी बनाई जाए और बोर्ड कमेटी बनाई जाए, इसके साथ ही और हमारा जो है वेस्ट का वहाँ का प्रेसिडेंट बनना चाहिए। मैं माफी मांगता हूँ अगर मुझसे कुछ गलत निकला भी होगा तो माफी मांगता हूँ, क्योंकि हम जले हुए इंसान हैं, हमने वोट दिए हैं, हम जले हुए।